हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एनाटॉमी डिलेमा। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल एंड वी आर स्टडिंग अबाउट यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे हम अपना टॉपिक एक कवर कर चुके हैं, किडनी की एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपनी दूसरी एनाटॉमी स्टार्ट कर दी थी। मैं आपको उससे पहले एक बार पूरे कंटेंट ही बता देता हूँ चैप्टर का, कि हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में किस किस पॉइंट्स पे काम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें किडनी की एनाटॉमी देखी है, जो कि हम तुम्हारी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको यूरेटर्स की एनाटॉमी देखनी है, देन यूरिनरी ब्लैडर की देखनी है, देन यूरेथ्रा की देखनी है। हमने कहा था हम अपना वन पॉइंट कवर कर चुके हैं। अभी सेकंड को थोड़ा सा हमने होल्ड रख दिया था। हम सबसे पहले थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। उसके बाद ये है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने यूरेटर्स और यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में भी हमारा एक लेक्चर कवर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, हम लोग यूरिनरी ब्लैडर भी अपना शुरू कर चुके हैं। किडनी तो हम अपनी ऑलरेडी ख़त्म कर ही चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, वो जाके हमारी किडनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर यूरिनरी सिस्टम के नेम से। अब आ जाओ, हम बात कर रहे थे यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर में भी हमारा एक एक टॉपिक हो चुका है, क्या? इंट्रोडक्शन अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। हमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस, इंटीरियर ऑफ ब्लैडर, ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसमें से हम अपना इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। एक्सटर्नल फीचर्स के मैंने तुम्हें सिर्फ नेम बता दिए थे, अभी मैंने एक्सटर्नल फीचर्स पूरे एक्सप्लेन नहीं करे थे, है ना। बट हाँ, मैंने तुम्हें यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम बताया था, और डायग्राम मैंने बताया था ये सुपर इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें ये समझाया भी था। किसकी तरह, किससे लिंक करके समझाया था? बोर्ड के साथ। बोट, है ना। मैंने ऐसे डायग्राम बताया था कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी डायग्राम भूल जाओगे, पर यूरिनरी ब्लैडर के डायग्राम को नहीं भूल सकते। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने हमारा वो पहले वीडियो नहीं देखा है, वो देख लो भाई। वो सुपर सुपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसमें जो डायग्राम वाला पार्ट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो आज हम अपने टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉरी, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नॉट अ यूरिनरी सिस्टम, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलो। तो हम बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारे टोटल 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। कौन कौन से? एपेक्स होता है, बेस होता है, बेस को ही हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज नेक। ठीक है, फोर्थ होता है तुम्हारा सरफेस, और फिफ्थ होता है तुम्हारा बॉर्डर। हमको वन बाय वन ये सारी चीजें देखने हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। अभी जब मैं अपने सारे एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर दूंगा, उसके बाद मैं फिर से एक बार और डायग्राम बनाऊंगा, ताकि कि तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब सुनो, उससे पहले एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले एक बेसिक बात बता देता हूँ। ठीक है, मैंने वो चीज़ पहले भी बताई हुई है, पर मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो, तुम्हारा जो है यूरिनरी ब्लैडर, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यार, यूरिनरी ब्लैडर की अगर तुम बात सुनोगे तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू। कौन कौन सी होती हैं? वो तो सर आपने ठीक है कह दिया, दो कंडीशन होती है, बट वो कंडीशंस होती कौन कौन सी हैं? भाई, या तो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर फुल है, ठीक है, या फिर तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा एम्प्टी है। अब एम्प्टी किससे है, फुल किससे? मैंने बताया था, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेरीली क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है ना। क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में? टेम्परेरीली यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद सुनो, जब तुम्हारा फुल होता है यूरिनरी ब्लैडर, जब तुम्हारा पूरा भरा रहता है किससे? यूरिन से, तो उसकी शेप होती है अलग। और जब तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली होता है, उसमें यूरिन नहीं होता, तो उसकी शेप होती है अलग। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो अगर अब मैं शेप की बात करूँ, तो जब तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, तो उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सर ठीक है, आपने बताया हुआ था। और जब वो तुम्हारा पूरा भरा हुआ है, तो उसकी शेप होती है पियर शेप, या फिर बोल सकते हो तुम्हारा ओवल शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक चीज समझो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक एक्सटर्नल फीचर्स। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल फीचर्स। तो मैंने बताया था एक बार, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो तुम्हारे किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल लो, या फिर डिपेंड बोल लो, किस पे? शेप पे। मतलब
अगर किसी चीज़ की शेप में चेंज आया, तो मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर्स में भी चेंज आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, इसकी तो पीयर शेप है और इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, तो क्या इनके एक्सटर्नल फीचर्स सेम होंगे, अलग होंगे? डेफ़िनेटली सी बात है कि भाई इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे, अलग होंगे और इसके एक्सटर्नल फीचर्स बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है? तो मतलब अभी तक तो हम लंग्स के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते आए थे, हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते आए थे, पर मैंने कहीं वहाँ पे ये बताया था कि उनकी शेप चेंज होती है, कि भाई लंग्स तुम्हारे होते हैं वो कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बट जब उनके अंदर हवा भर जाती है तो वो कुछ और स्ट्रक्चर के बन जाते हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं बताया था, पर मैं यूरिनरी ब्लैडर में बता रहा हूँ। जब शेप चेंज होती है तो इनके एक्सटर्नल फीचर्स भी चेंज हो गए। जब इनके एक्सटर्नल फीचर्स भी चेंज हो गए, तो अब हमें एक्सटर्नल फीचर्स इसके भी पढ़ने पड़ेंगे और इसके भी पढ़ने पड़ेंगे। मतलब तुम्हारे अब 2 टॉपिक चलेंगे, कौन-कौन से? एक तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है? और दूसरा चलेगा तुम्हारा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फुली ब्लैडर। मतलब समझ आ गया? अगर तुम्हारा ब्लैडर खाली है तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स अलग होंगे, और जो तुम्हारा ब्लैडर फुली है, पूरा यूरिन से भरा हुआ है, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स अलग होंगे। बस मुझे तुम्हें ये वाली चीज़ बतानी थी, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे अब तुम अब हेडिंग समझ लो। पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जब उसमें बिल्कुल भी यूरिन नहीं भरा हुआ तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे, ठीक है? तो जब तुम्हारा यूरिन नहीं भरा होता है तो उसके ये 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। कौन-कौन से? एपेक्स होता है, बेस होता है, नेक होता है, सरफेस होता है, बॉर्डर होता है। जो मैंने बनाया है ना, ये किसके लिए बनाया हुआ है तुम्हारा? एम्प्टी के लिए, ठीक है? अभी हम फुली के नीचे पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो इनको एक-एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो बात कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ टेट्राहेड्रल इन शेप। इट्स ओके। मतलब उसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और व्हेन इट इज़ एम्प्टी एंड व्हेन इट इज़ फुल इट बिकम ओवॉइड, सॉरी, पहले कंप्लीट सुनो दोबारा। जब ये कह रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर इज टेट्राहेड्रल इन शेप व्हेन इट इज एम्प्टी, मतलब जब ये खाली होता है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। और व्हेन इट इज फुल, जब ये फुल होता है तो इसकी शेप कैसी हो जाती है? ओवल या पीयर शेप। ये कोई नई बात नहीं, ये तो बात अभी हम यहाँ पर देख के आए हैं, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फीचर्स बताते हैं किसके, जब तुम्हारा एम्प्टी होता है। कैसा होता है? एम्प्टी होता है। तो पहला एक्सटर्नल फीचर है तुम्हारा एपेक्स, ठीक है? एपेक्स की अगर हम बात करें, इट इज द एंटीरियर सुपीरियर पॉइंटेड पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये कैसा होता है? सबसे पहली बात तो एंटीरियर मतलब आगे होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, पॉइंटेड मतलब पॉइंट लाइक होता है ना? तो आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, पहली बात, ये है तुम्हारा एपेक्स, ठीक है? तो ये कैसा एपेक्स है? पॉइंटेड है। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है? ये तुम्हारा सुपीरियर है। सिंपल सी बात है। भाई तुम अगर एक चीज देखो ना, कि तुम्हारा ये यूरिनरी ब्लैडर एक एंगल पे रखा हो, एंगल पे होता है, ठीक है? तो ये सुपीरियर एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है। तो एपेक्स किधर है? सुपीरियर है। और इसने क्या बोला है? और ये एंटीरियर है। ये देख लो, तुम्हारा ये यूरिनरी ब्लैडर किस तरीके से, इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये उसकी एंटीरियर साइड है, ये उसकी पोस्टीरियर साइड है। तो ये किधर प्रेजेंट होता है? एंटीरियर प्रेजेंट होता है। तीनों वर्ड समझ आ गए, ठीक है? अब आ जाओ, इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब ये आगे की तरफ होता है, टुवर्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब मैं इस चीज को तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, है ना? एक एक पॉइंट मेरा काम है तुम्हें क्लियर करना। मेरा वो चीज है कि अगर तुम्हारी पीपीटी में कुछ लिखी हुई है ना, उसका एक एक वर्ड मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं, है ना? तो ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके थे। मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे कहीं तुम्हारा क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इस तरीके से होता है ना? तो देखो उसका एपेक्स मान लो यहाँ पे है, तो वो किधर की साइड होता है? पहली बात तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो एंटीरियर होता है। दूसरी बात, ये आगे की तरफ होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे की तरफ होता है। आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है और पीछे तुम्हारा ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। समझ आ गया? उसका ये एपेक्स है, ठीक है? तो मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस ये कैसा होता है? ये एंटीरियर होता है। और तुम्हारा एपेक्स ऑफ ब्लैडर कैसा होता है? तुम्हारा पोस्टीरियर होता है। यही तो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर होता है। आगे की ओर का मतलब क्या है? आगे की ओर का मतलब है यहाँ पे आगे की तरफ निकला होता है ना? टुवर्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ, आगे की तरफ निकला होता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस की कहाँ होता है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ये देख लो, दोबारा और दिखा देता हूँ। प्यूबिक सिम्फाइसिस तुम्हारा एंटीरियरली है, और पोस्टीरियर तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसका ये एपेक्स है। वो किधर की तरफ होता है? टुवर्ड द
प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस तुम्हारा एंटीरियर होता है और तुम्हारा ये एपेक्स होता है वो पोस्टीरियर होता है, वो जरूरी नहीं था पर तुम समझ लो, है ना। तो ये तो समझ आ गया, फॉरवर्ड और ट्यूबिक ट्यूवार्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दो वर्ड समझ आ गए होंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मतलब एपेक्स जो होता है इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं अपने बेस के बारे में। ठीक है, बेस का पहला पॉइंट, इट इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आ जाओ, ये है तुम्हारा कंप्लीट बेस है, ये इतना। तो ये कहाँ पे है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इट इज अपोजिट द एपेक्स एंड फेसिस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब देखो इसने तीन चीज बोल दी, अपोजिट द एपेक्स, एपेक्स यहाँ पे है, बेस यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोनों अपने आप में अपोजिट है। ठीक है, और ये पीछे की साइड है। ठीक है, और इसका फेस किधर की साइड है, डाउनवर्ड है। मैंने बताया ये एक एंगल पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये बेस किधर की साइड फेस कर रहा है, डाउनवर्ड की साइड फेस कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक की। मैंने बस उतने ही पॉइंट तुम्हारे लिए लिखे हैं कि जितना तुम्हें जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं की है। क्यों, क्योंकि जब पता है कि वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है तो क्या फायदा उन चीज़ों को। जितने पॉइंट्स तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरा पूरा यही है, मोटो है कि भाई तुम्हें बस वही चीज़ें क्लियर कराऊं। ठीक है, लेफ्ट राइट जाने का कोई फायदा नहीं है ना। आ जाओ, नेक की बात करें तो इट इज द लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ होता है, नेक तुम्हारी ये वाली है, ये लोएस्ट होती है और सबसे ज्यादा फिक्स पार्ट होती है तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, इट कहाँ है, इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू बेस, ये बेस के नीचे होता है, एट द पॉइंट वेयर द ब्लैडर कम्स कंटिन्यूअस विद द यूरेथ्रा। अब समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, इंफीरियर टू बेस, मतलब बेस तो तुम्हारा ऊपर होता है, बेस के नीचे क्या है तुम्हारी, ये नेक है, ये नेक है बेस के नीचे, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा ये कह रहा है कि इट इज कंटिन्यू विद द यूरेथ्रा, मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें ये वाली चीज मैंने पहले भी बताई थी। रुक जाओ, इसके लिए आप आओ सबसे ऊपर। हाँ, ये डायग्राम देखो, ये मैंने जब यूरिनरी सिस्टम बताया था तो मैंने बताया था ये यूरेटर्स होते हैं और ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर नीचे जाके कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ, तुम्हारे यूरेथ्रा के साथ, है ना। और यूरेथ्रा क्या करता है, आउट ऑफ द बॉडी क्या कर देता है, यूरिन को बाहर निकाल देता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर किसके साथ कंटिन्यू रहा, यूरेथ्रा के साथ। तो अब वही बात है कि यूरेथ्रा के साथ कहाँ से कंटिन्यू रहा है, कि भाई जो नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है ना, वहां से तुम्हारी यूरेथ्रा कंटिन्यू होती है। समझ आ रहा है, मतलब ये है तुम्हारी नेक और इस नेक से अटैच रहता है यूरेथ्रा, इस तरीके से वो कंटिन्यू रहता है और वो बॉडी से बाहर, आउट ऑफ द बॉडी यूरिन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तुम्हें ये चीज पता है, मेल की यूरेथ्रा लॉन्ग होती है, वो पेनिस से होके जाती है, और फीमेल की यूरेथ्रा शॉर्ट होती है। एक थोड़ा सा और तुम्हें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, मेल की यूरेथ्रा लॉन्ग होती है इसलिए उसके यूटीआई के चांसेस बहुत कम होते हैं, फीमेल की यूरेथ्रा शॉर्ट होती है इसलिए यूटीआई के चांसेस बहुत हायर होते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ी चीजें क्लिनिकल भी बता देते हैं। ठीक है, चलो उससे क्या तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा करेगा, है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आते हैं बात बॉर्डर्स, बॉर्डर्स की बात करते हैं। भाई देखो चार बॉर्डर्स होते हैं, कौन कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, ये मैं तुम्हें डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखा दूंगा, है ना। सरफेस की बात करें तो तीन सरफेसेस होती हैं, राइट इंफेरोलेटरल सरफेस, लेफ्ट इंफेरोलेटरल सरफेस, सुपीरियर सरफेस। ठीक है, चलो अब ये बात आ गई तुम्हारे समझ। अब जितने भी हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े हैं उनको मैं अब तुम्हारे लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, जो डायग्राम मैंने यार, ये वाला, ये मैंने बनाया हुआ था, है ना। पर आज हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लिए तो एक जल्दी से क्विक वाला डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, वो समझ आएगा तुम्हें। तो ये देखो, ये मैं एक एंगल पे बना रहा हूँ, क्या, यूरिनरी ब्लैडर, बोट शेप का है या नहीं है। मैं तीनों डायग्राम बनाऊंगा। मैंने तुम्हें अब बताए थे कि यूरिनरी ब्लैडर के हमारे पास थ्री डायग्राम है, तीन डायग्राम है, कौन सा, एक तो है तुम्हारा सुपीरियर व्यू, एक है तुम्हारा इंफीरियर व्यू, और एक है तुम्हारा एंटीरियर व्यू। तुम्हें तीनों ही डायग्राम आने चाहिए। अगर तुम सोचो एक डायग्राम से काम चल जाएगा, नहीं भाई। क्यों, अगर तुमने ये तीनों डायग्राम नहीं पढ़े तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएंगे। समझो, अगर तुम एग्जाम में एक डायग्राम बना के आते हो ठीक है, दैट्स ओके, वो चल जाएगा। पर तुम्हें तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि तीनों से ही तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो तो पहला डायग्राम हम किसका बना रहे हैं, सुपीरियर व्यू, हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं किसको, अपने यूरिनरी ब्लैडर को, वो कैसे प्रेजेंट होता है। तो देखो, पहला एक्सटर्नल पॉइंट,
ये हो गया तुम्हारा एपेक्स, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट, ये जितना भी है, रुक जाओ मैं इसको कलर ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे सर कलर नहीं करा आपने, वेट अ मिनट। हाँ, तो ये वाला क्या है, जिसको मैंने ग्रीन से करा है वो क्या है तुम्हारा बेस। इस बेस के साथ क्या अटैच रहते हैं तुम्हारे, यूरेटर, नॉट यूरेथ्रा। क्या अटैच होते हैं तुम्हारे, यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं मैंने बताई थी ना, किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था इस तरीके से, इस तरीके से किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन को लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, यूरेटर्स। और नीचे जो जाती है उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। आ गया समझ। चलो, तो आ जाओ, दो दो कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सरफेस की बात कर देते हैं, ठीक है। तो एक सरफेस तो तुम्हारी ये है, राइट इन्फेरोलेटरल सरफेस, और उसके अपोजिट में कौन सी होगी, लेफ्ट इन्फेरोलेटरल सरफेस। समझ आ गया, तो इसको लिख देते हैं राइट इन्फेरोलेटरल सरफेस, और इसके ऐसे अपोजिट में क्या होगी, वहाँ जिस तरीके से ये होगी लेफ्ट इन्फेरोलेटरल सरफेस, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या है ऊपर, ये है तुम्हारी सुपीरियर सरफेस। सरफेस भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तीन चीजें कंप्लीट हो गई। ये कौन सी चीज है, ये सुपीरियर सरफेस। अब तो सब समझ आ रहा होगा ना। अब बात कर देते हैं बॉर्डर्स की, बात कर देते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये है तुम्हारा जो ये वाला है, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। कहाँ है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है तुम्हारा, ठीक है। और कौन कौन से बॉर्डर थे, रुक जाओ, पोस्टीरियर हो गया, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, तो दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा राइट लेटरल बॉर्डर, और ये है तुम्हारा लेफ्ट लेटरल बॉर्डर, ठीक है। और कौन सा बचा है, एंटीरियर बॉर्डर, वो तुम्हारे दूसरे डायग्राम में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हो गई ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है ना। अब बना तो दूसरा डायग्राम कौन सा, इंफीरियर व्यू, ठीक है। सुपीरियर व्यू हमने देख लिया, वो कैसा होता है इंफीरियर व्यू, जैसे तुम्हारी बोट पलट गई हो, क्या हो गया हो, पलट गई हो, ठीक है। उसमें ये इस तरीके से, ये, ठीक है। तो उसमें ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर यहाँ दिखाई देता है हमें, ठीक है। और देखो तुम कह रहे थे ना, ये क्या है तुम्हारी, ये है राइट इन्फेरोलेटरल सरफेस, ये है तुम्हारी लेफ्ट इन्फेरोलेटरल सरफेस, और ये क्या है तुम्हारा, ये है बच्चे तुम्हारा बेस। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट इन्फेरोलेटरल सरफेस, लेफ्ट इंफेरोलेटरल सरफेस, या फिर इसे राइट बोलो इसे लेफ्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ये बेस। और ये क्या है तुम्हारे, यूरेटर्स। और ये गोल 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 ये क्या है, नेक। और इस नेक के साथ ही क्या कंटिन्यू रहती है तुम्हारी, यूरेथ्रा, जो तुम्हारे पेनिस में जाके ओपन होती है, ठीक है। आ गया समझ में। ये हो गए दो डायग्राम। अब थर्ड वाला डायग्राम और देख लेते हैं, जो क्या है तुम्हारा एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू तो सिंपल है और भी ज्यादा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये है तुम्हारे यूरेटर, ये है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है तुम्हारी नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और नेक से कंटिन्यू क्या हो रहा है तुम्हारा, यूरेथ्रा, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा, यूरिन। ये तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, तीन डायग्राम समझ आ गया। इनसे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर्स। ये कंप्लीट हो गए सब, हमने देख लिया सुपीरियर सरफेस, देख लिया सारे पॉइंट्स, हमने डायग्राम में भी देख लिया। अब पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फुली फिल्ड ब्लैडर। जब तुम्हारा ब्लैडर पूरा भर जाएगा यूरिन से, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखो सुनो, जब तुम्हारा ब्लैडर पूरा भर जाएगा, ठीक है, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे, उसका ऐसा होगा कि पहले उसकी शेप की बात करें तो वो कैसी हो जाएगी, पियर शेप की हो जाएगी। कैसी, पियर शेप की हो जाएगी। तो उसके सिर्फ हमें पांच एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई नहीं देते, सिर्फ हमें तीन एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई देते हैं। मतलब जब तुम्हारा ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो उसकी, देखो एम्प्टी के कितने फीचर्स थे, पांच थे। पर फुली फिल्ड ब्लैडर के सिर्फ थ्री एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। कौन कौन से, एपेक्स दिखाई देता है, नेक दिखाई देती है, सरफेस दिखाई देती है। अब तुम कहोगे सर बेस कहाँ गया, बॉर्डर कहाँ गए। भाई देखो, जब वो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बेस और बॉर्डर हमें दिखाई ही नहीं देते पहली बार, ठीक है। अब सरफेस में भी चेंज आ जाता है।
सरफेस क्या होता है, तो एपेक्स तो जैसा है वैसे ही दिखेगा, बेस भी चलो जैसा है, नहीं सॉरी बेस नहीं सॉरी नेक भी जैसा है ऐसा ही दिखेगा। एपेक्स और नेक तो बिल्कुल सेम दिखेंगे जैसे हमारे एम्प्टी के थे, बस सरफेस भी चेंज हो जाता है। सरफेस कितनी बन जाती है, अब 2 बन जाती हैं। अभी तक यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 3, ठीक है? उनके नाम अलग थे, यहाँ पे सिर्फ 2 बन जाती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और बात रही तुम्हारे बेस की और बॉर्डर की, वो तो गायब ही हो जाते हैं। भाई तुम खुद सोचो ना, ये पीयर शेप का मतलब इस तरीके से कुछ हो गया, है ना? यहाँ पे एपेक्स, तो एपेक्स तुम्हें दिखाई देगी, नेक तुम्हारी दिखाई देंगे। क्या बॉर्डर दिखाई देंगे? नहीं, बॉल की तरह बन गया। बस तुम्हें 2 सरफेस दिखाई देंगे, एक तो ये आगे वाली सरफेस, इसको एंटीरियर सरफेस, और इसके पीछे जो होगी उसे बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस, बस दैट्स इट, ठीक है? तो ये होते हैं, ये हैं तुम्हारे क्या 3 एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा? फुली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? समझ आ गया? बस हमें इतना ही जानना है एक्सटर्नल फीचर्स में, इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है? चलो, तो अब हम अपने कल के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तुम्हारा नया टॉपिक देखने वाले हैं, क्या? इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आज हमारा टॉपिक क्या खत्म हो गया है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दोबारा से आ जाओ। हमारा काम क्या होता है भाई, हम जब भी अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो कंटेंट से शुरू करते हैं, है ना? खत्म करते हैं तो भी कंटेंट पे ही खत्म करते हैं, ताकि कि तुम्हें समझ आता रहे कि हम चल कहाँ पे रहे हैं, है ना? और आगे हमें अभी कहाँ-कहाँ काम करना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन अबाउट यूरिनरी ब्लैडर तुम पढ़ चुके हो। एक्सटर्नल फीचर्स हमारे आज कंप्लीट हो गए। 2 पॉइंट्स हमारे ये वाला और ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब हम अपना सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट उठाएँगे, इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, देन देखेंगे लास्ट में ब्लड सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक यूरिनरी ब्लैडर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उठा लेंगे अपना यूरेटर्स, ठीक है? उसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है? समझ आ गया? तो देखो, रिलेशन हम थोड़ा-सा इसके बाद देखेंगे, पहले देख लेते हैं इंटीरियर ऑफ ब्लैडर। क्यों? क्योंकि तुमने अभी एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए हैं, इट इज़ लाइक कि इंटरनल फीचर्स, ठीक है? तो वो तुम्हें लिंक रहेगा, तो मैंने सोचा पहले एक्सटर्नल फीचर्स के बाद इंटरनल फीचर्स दिखा देता हूँ। रिलेशन को हम उसके बाद कवर कर लेंगे, और लास्ट में हम ब्लड सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद तुम्हारा यूरेटर चलेगा, देन यूरेथ्रा चलेगा। समझ आ गया? गॉट इट? ठीक है। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो समझ आई हो, ठीक है? बीच में अभी गैप भी हो गया था, वीडियोज़ नहीं आ रही थी कुछ रीज़न्स की वजह से, बट अब मे बी कंटिन्यू रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि अपना इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करा देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कराने के बाद आई थिंक 2 या 1 वीडियो लगेगी यूरेटर्स में, और कुछ इतनी वीडियो लगेंगी यूरेथ्रा में। हमारा यूरिनरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे, क्या? रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है? समझ आ रहा है? चलो, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, क्या? इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? ओके, बाय।